जय मसीह। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। आज एक वचन लेकर मैं आपकी उपस्थिति में आया हूँ और वचन है व्यवस्था विवरण, उसका 34वां अध्याय, उसका 7 वचन। मूसा अपनी मृत्यु के वक्त 120 वर्ष के थे, पर न तो उनकी आंखें धुंधली पड़ी और न उनका पौरुष घटा। ये परमेश्वर का वचन है और बहुत ध्यान से समझ रहना। क्या ऐसा हो सकता है? क्या आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप कभी बीमार ही ना पड़ो, आप कभी कमजोर ही ना हो, आपकी आयु भी लंबी हो, और कितनी भी लंबी आयु हो पर आप सब कुछ खा सको, सब कुछ हजम कर सको और आपको कभी भी चश्मा ना आए? क्या ऐसा हो सकता है? अगर आप सोचते हो कि नहीं तो ये गलत है। हाँ, ऐसा हो सकता है आपके साथ। कैसे? इब्रानी उसका 13वां अध्याय और 8 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसमें लिखा है, प्रभु यीशु आज, कल और युगानुयुग एक से ही है। मतलब परमेश्वर हमारे कभी नहीं बदलते। ये मत सोचना कि वो मूसा थे इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ कि 120 साल तक ना तो उनकी आंखें धुंधली हुई, ना ही उनका पौरुष घटा, ना उनका बल घटा। पर ये सोचो कि वो परमेश्वर से था और परमेश्वर ने ऐसा किया, और वो परमेश्वर आज भी ऐसे ही है। वो आज भी नहीं बदलते। वो आज आपके साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। और जैसा मूसा के साथ किया, आप भी लंबी आयु जी सकते हो। और जिस तरह से मूसा का बल नहीं घटा, उस तरह से आपके साथ हो सकता है। अगर आप लंबा जीना चाहते हो, बीमार होना नहीं चाहते, कमजोर होना नहीं चाहते, सब कुछ खाना चाहते हो और हजम करना चाहते हो, क्योंकि एक आयु के बाद लोग नॉनवेज खा नहीं सकते और खाते तो हजम नहीं कर सकते। अगर आप ये सारी बातें करना चाहते हो तो अंत तक इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में ये सारा राज वो बताया हुआ है, और इसकी सारी बात अगर आप मानोगे तो आप हमेशा के लिए जवान रह सकते हो। तो मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो, इसको स्किप मत करना। देखो, परमेश्वर लोगों को पसंद करते हैं अपने अलग अलग काम के लिए। उन्होंने अब्राहम को पसंद किया क्योंकि उस वक्त परमेश्वर को मानने वाला इस धरती के ऊपर कोई नहीं था। तो परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए पसंद किया ताकि अब्राहम के जरिए वो सारी दुनिया को बताए कि मैं एक परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने शमूएल को चुना कि इज़राइल लोगों को वो सही रीति से चला सके। परमेश्वर ने शाऊल को चुना ताकि वो राजा बनकर इज़राइल की रखवाली करे। परमेश्वर ने पतरस को चुना ताकि उन पर अपनी कलीसिया बना सके। परमेश्वर ने पौलुस को चुना ताकि अन्य जातियों में परमेश्वर का नाम प्रकट होने पाए। परमेश्वर ने
आपको भी चुना है। हाँ, आज परमेश्वर ने आपको भी चुना है। कैसे पता चलता है कि परमेश्वर ने आपको चुना है? बाइबल से एक वचन पढ़ते, क्योंकि हम इंसान लोग जो है वो आत्मा से जीवित रहते। हमारे अंदर परमेश्वर का दिया हुआ एक आत्मा है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और 26 वचन, जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। यहां पर मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं, यहां पर ऐसा लिखा है, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है। इसका मतलब हमारा ये जो शरीर है, अगर उसमें से आत्मा निकल जाए तो शरीर जिंदा नहीं रह सकता, वो मर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि देह आत्मा बिना मुर्दा है। ये जो आत्मा है वो परमेश्वर की ओर से आता है। ये परमेश्वर में आत्मा देते। और सबोपदेश इसका 12वां अध्याय उससे 7वें वचन में लिखा है, और पहले जैसे मिट्टी थी वैसे एक बार फिर से मिट्टी हो जाता है। और परमेश्वर जो आत्मा दिया वो परमेश्वर के पास लौट जाता है। तो परमेश्वर हमको एक आत्मा देते और वो आत्मा निकल जाता है तो इंसान मुर्दा साबित होता है कि ये मर गया, ये अभी मिट्टी है। फिर भजन संहिता उसका 127 अध्याय उसका 3 वचन, वहां पर ऐसा लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है और गर्भ का फल उनकी ओर से, परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। तो यहां पर परमेश्वर ऐसा कहना चाहते हैं कि देखो जो बच्चे हैं वो परमेश्वर का दिया हुआ भाग, मतलब कि धन है, हमारा हिस्सा है। अगर आपके पास धन हो तो आप उस धन का क्या करते हो? अगर आपके पास पैसा हो तो आप क्या करते हो? हम इस्तेमाल करते हैं पैसे का। और अगर ज्यादा हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं? इंसान उसको बैंक में रखता है। बैंक में क्यों रखते हो? बैंक में इसलिए ताकि वो लोग इस्तेमाल करें, और उसके इस्तेमाल से, मतलब आपके पैसे के इस्तेमाल से बैंक जो कमाई करती है तो कुछ हिस्सा वो आपको भी दे। तो परमेश्वर ऐसा कहना चाहते कि जो धन होता है उसका कोई ना कोई इस्तेमाल होता है। तो आप भी परमेश्वर का धन हो। अगर परमेश्वर का आप धन हो तो परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। और यिर्मयाह का पुस्तक उसका 1 अध्याय और 4 और 5 वचन, यहां पर ऐसा लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझ जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। परमेश्वर ने ये बात यिर्मयाह से कही कि मैंने तुझे पैदा होने से पहले, तुम मां के पेट में था, तेरी रचना होने से पहले ही मैंने तुझे पवित्र किया, मैंने तेरा अभिषेक किया और मैंने तुझे ठहराया है कि तू जातियों का भविष्यवक्ता। इसका मतलब परमेश्वर पक्षपात कभी नहीं करते। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 34 वचन, कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करते। अगर वो यिर्मयाह को एक गर्भ में जब थे तब से बाहर आने से पहले अगर उनको चुन लेते हैं, उनको भविष्यवक्ता बना देते हैं, तो वो परमेश्वर आपको भी किसी न किसी बात के लिए हमें चुनाई हुआ है। और आप भी अपनी माँ के पेट से बाहर आए उससे पहले ही परमेश्वर ने आपको भी कोई न कोई काम के लिए चुना हुआ है। देखो
यिर्मयाह भी जब जवान हुए ना, तब ये बात उनको पता चली कि परमेश्वर ने उनको भविष्यवक्ता ठहराए। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको कौन से काम के लिए चुना है? हो सकता है आपको पता हो और हो सकता है आपको पता नहीं हो। तो आपको पता क्यों नहीं है? क्योंकि आप बच्चे थे, तब आपके माता पिता ने ऐसी कोई बात आपको सिखाई नहीं, और नहीं सिखाने का कारण वो भी कौन सा जानते थे, इसलिए उन्होंने आपको कुछ सिखाया नहीं। बाद में आप पढ़ाई में व्यस्त हो गए, बड़े हुए, पढ़ाई खत्म हुई तो जॉब या अपना कारोबार उसमें व्यस्त हो गए। उसके बाद आपकी शादी हो गई, बच्चे हुए और आप अपने परिवार में व्यस्त हो गए। कभी ये सोचने का मौका ही नहीं मिला आपको, कभी ढूंढने को मौका ही नहीं मिला कि क्या परमेश्वर ने मुझे भी चुना है, किस काम के लिए चुना है, ये कभी आपको पता चला ही नहीं। इस कारण कि सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि परमेश्वर ने उनको चुना भी है। किस काम के लिए चुना तो दूर की बात रह गई, जब पता ही नहीं तो परमेश्वर देखते कि मैंने जिस काम के लिए इसको चुना है, जो काम मैंने इसको दिया है, वो तो ये कर ही नहीं रहा है, इसे तो पता भी नहीं है कि काम क्या है। पर जब जिसे पता चलता है कि परमेश्वर ने उसको चुना हुआ है, कि परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ है और मुझे काम दिया हुआ है और वो काम भी करता है, अगर किसी को पता चलता है कि परमेश्वर उसको चुना है, उसको काम भी पता चलता है कि कौन से काम से चुना हुआ है, और जब वो इंसान वो काम भी करता है, तब परमेश्वर उससे बात करते रहते हैं। क्यों? आज कई लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरे से बात करते हैं, लेकिन अगर वो परमेश्वर का कोई काम नहीं कर रहा ना, तो समझ लेना वो झूठ बोल रहा है, उसके साथ परमेश्वर ने कोई बात नहीं की। परमेश्वर उनके साथ बात करते हैं जिनको पता है कि मेरा अभिषेक क्यों किया गया, परमेश्वर ने मुझे किस बात के लिए चुना, और परमेश्वर ने मुझे कौन सा काम दिया हुआ, ये जिसको पता होता है उसी के साथ परमेश्वर बात करते हैं। क्योंकि उसको काम कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, वो इंस्ट्रक्शन देनी तो पड़ेगी ना, वो बातें परमेश्वर को बतानी तो पड़ेगी ना। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ बात करते हैं। समझो अगर आप जॉब करते हो कहीं पर, तो आपका जो अधिकारी होता है उसके साथ आपकी बातें होती रहती है। क्यों? वो आपको समझाता रहता है, देखो भाई कल ऐसा करना है, आज ऐसा करना है, ये काम करना है, वो मशीन चलाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। अगर वो बताएगा नहीं तो आप काम कैसे करोगे? उसी तरह से जो परमेश्वर के चुनाव में आ जाता है, जिसे परमेश्वर चुनते हैं और जो उसको उस चुनाव पता चल जाता है और वो काम करने लगता है, तो परमेश्वर उससे बातें भी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को ये सब बताना पड़ता है। इस जैसे परमेश्वर ने मूसा से बात की, परमेश्वर ने पत्रस से भी बात की, पौलुस से बात की, यहोशू से बात की, यशायाह यिर्मयाह से बात की। तो परमेश्वर इस तरह से अपने लोगों से जो उनका काम करते थे बात करते आए। अब सोचना, अगर अब मूसा बीमार होते या कमजोर हो जाते या उनकी आंखें धुंधली हो जाती, तो परमेश्वर का काम कर पाएंगे? फिर वो काम नहीं कर पाएंगे। अगर वो बीमार हो गए, अगर वो कमजोर हो गए, उनकी आंखें कमजोर हो गई, तो परमेश्वर का काम कैसे कर पाएंगे? तो होगा क्या? काम तो परमेश्वर का रुक जाएगा। मूसा को तो क्या, काम तो परमेश्वर का रुक जाएगा। इसलिए मूसा की फिक्र परमेश्वर करते हैं, और परमेश्वर को मूसा की फिक्र रहती है, अगर मूसा बीमार हो गए तो फिर तो मेरा काम रुक जाएगा। तो फिर परमेश्वर क्या करेंगे? तो फिर परमेश्वर क्या करते हैं? भजन संहिता
उसका 34वां अध्याय, उसका 7वां वचन। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उनका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। अभी देखो, जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर का काम करते हैं, उनके चारों ओर परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को रखते हैं। वो वहां पर छावनी डालता है। छावनी का मतलब होता है जब सेना लड़ाई के लिए जाती है, जहां पर रुकती है तो चौकन्नी रहती है कि कहीं दुश्मन ने हमला कर दिया तो, या मुझे किसी के ऊपर हमला करना पड़ा तो हथियार कर चौकन्ना रहता है। उसी तरह से स्वर्गदूत छावनी डालते हैं जो परमेश्वर का काम करते हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं, उनके चारों, और वो उनकी रखवाली करते हो, उनको बचाते। अब देखो, कोरोना जैसी महामारी, लोग कितने डरते हैं बीमारियों से, वैक्सीन ले लेते हैं, 2 वैक्सीन लेकर बैठे, फिर भी डर रहे, बूस्टर डोज भी लगवा रहे। जिन्होंने नहीं लिया वो लोग बोलते हैं कि हाँ बूस्टर डोज भी लगवाना पड़ेगा। पर जो परमेश्वर का काम करता है उसे ना वैक्सीन की जरूरत है, ना उसको किसी बूस्टर डोज की जरूरत है, ना उसको मास्क पहनने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो स्वर्गदूत चारों ओर है, उसे छावनी डाली हुई है। जो परमेश्वर का काम करते हैं, परमेश्वर खुद उसकी फिक्र करते हैं। मेरा काम रुक जाएगा, इसे बीमार नहीं होने देना है, कोई वायरस इसके पास पहुंचने नहीं देना है, इसकी आंखें कमजोर नहीं होने देनी है। तो ये सारा काम परमेश्वर करते और परमेश्वर ये फिक्र करते, क्योंकि परमेश्वर का काम रुक जाता है। फिर बाइबल में लिखा है लूका उसका 10वां अध्याय 2 वचन, उसने उनसे कहा, मतलब प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, खेत में फसल बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से, मतलब परमेश्वर से विनती करो, प्रार्थना करो कि वह मजदूर भेज दे। देखो, परमेश्वर को जरूरत है अपने खेत के अंदर मजदूर की, और मजदूर का काम है मजदूरी करना। अब देखो, ढेर सारे कॉलेज है, ढेर सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर इंजीनियर पैदा होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर पैदा होते हैं, जहाँ पर फैब्रिकेटर तैयार होता है, जहाँ पर वेल्डर पैदा होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर पैदा होते हैं, जहाँ पर वकील पैदा होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का दुनिया में ढेर लगा हुआ है। ढेर सारे वकील, ढेर सारे डॉक्टर, ढेर सारे इंजीनियर, उनका ढेर लगा हुआ है। और बहुत सारे कॉलेज भी है जिसे हम बाइबल कॉलेज कहते हैं। बहुत सारी बाइबल की यूनिवर्सिटियां भी है, बहुत सारे डिप्लोमा करवाने वाली बाइबल कॉलेज है, और वो लोग साहब पैदा करते हैं। और इसलिए आज दुनिया में साहब लोगों का भी ढेर लगा हुआ है। ढेर सारे साहब है। अभी बोलते हैं ना अपने पास्टर को, साहब साहब साहब। तो ढेर सारे साहब आज बाइबल कॉलेज में पैदा होते हैं, यूनिवर्सिटीज में पैदा होते। पर कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो मजदूर पैदा करे। कोई भी मजदूर पैदा नहीं कर रहा है। तो प्रभु ने यही कहा कि मजदूर, खेत के स्वामी को प्रार्थना करो, विनती करो कि वो मजदूर को भेज दे। तो परमेश्वर को मजदूर चाहिए, और है सारे साहब लोग। तो साहब लोग तो परमेश्वर का काम कर ही नहीं सकते, और साहब लोग परमेश्वर का काम नहीं कर सकते तो परमेश्वर उनकी फिक्र भी नहीं करते, परमेश्वर उनकी चिंता भी नहीं करते। और उनको तो वैसे ही अपनी मंडली से मेडिकल क्लेम हो जाता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है उनको। तो साहब बीमार भी होते हैं, अस्पताल भी चले जाते हैं, वहां पर दाखिल भी हो जाते हैं, वैक्सीन भी ले लेते हैं, बूस्टर डोज भी लगवा देते हैं। इतना ही नहीं, अपने चर्च में से प्रोग्राम भी बना लेते हैं और वैक्सीन वालों को बुला लेते कि हमारे चर्च वालों को वैक्सीन दो। पर जो मजदूर है, जो मजदूरी करता है, जो परमेश्वर का काम करता है, जो परमेश्वर से डरता है,
जो परमेश्वर के अधीनता में चलता है, परमेश्वर उसकी फिक्र करते हैं। और परमेश्वर को पता है अगर ये कमजोर हो गया, ये बीमार हो गया, इसकी आंखें धुंधली हो गई, मेरा काम रुकेगा। हाँ, अगर कोई घमंड से ऐसा कहे कि मेरे बिना परमेश्वर का काम रुक जाएगा, तो ये बात गलत है। परमेश्वर ऐसे को कोई परवाह नहीं करते। शाऊल राजा ने काम नहीं किया तो परमेश्वर ने उसको हटाकर दाऊद को राजा बना दिया, तो परमेश्वर किसी और से अपना काम करवा देंगे। ये बात नहीं है। घमंड वाले को तो परमेश्वर ऐसे ही दूर कर देते, पर जो सच्चाई से मजदूरी करता है तो परमेश्वर उसकी फिक्र करते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि वो बीमार ना हो, और परमेश्वर उसकी फिक्र करते हैं। एक और बात मैं बताता हूँ जो लिखी है पहला कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय और 23 वचन, और बहुत ध्यान से समझना। दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। परमेश्वर का वचन हमें और आपको कहता है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। आपको परमेश्वर ने मोल लिया है, आपको परमेश्वर ने खरीदा है। कैसे? एक वचन और पढ़ता हूं, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसका 28 वचन। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। लहू से मोल लिया है मतलब लहू से खरीदा है। इसका मतलब ये हुआ किसी ने आपको कब्जे में किया हुआ था और आप बेचने वाली वस्तु थे उसके हाथों में, और उसने आपको बेचने के लिए छोड़ा, और प्रभु यीशु ने अपने लहू से आपको खरीदा। वो कोई और नहीं था, वो शैतान था। शैतान ने आदम और हवा से पाप करवाकर उनको अपने वश में कर लिया था, और तभी से जितने लोग पैदा होते थे वो सारे के सारे शैतान में ही पैदा होते थे। और सभी को, क्योंकि बाइबल में लिखा है, दाऊद राजा बोलते कि मेरी माँ ने पाप में मेरा गर्भ धरा। इसका मतलब आप जब माँ की पेट में थे तभी से पाप में थे, तभी से शैतान के हवाले थे। आप शैतान के पास बेचने वाली वस्तु थे, और प्रभु उसने आपको खरीदा। ये कब खरीदा? क्या आप सही में खरीदे हुए हैं? कैसे समझ सकते हैं कि आप खरीदे हुए? जिस वक्त इंसान उसमें समझ आ जाती है कि मैंने पाप किया है और मुझे पापों की क्षमा की जरूरत है, और जब वो परमेश्वर को समर्पित हो जाता है, और तब आज तक जो उससे पाप किए उस पापों की क्षमा के लिए जब वो बपतिस्मा लेता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 वचन, और वहां पर पतरस कहते हैं कि मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, और तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। इसका मतलब पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। फिर बाइबल में लिखा है, प्रभु से ऐसा कहते हैं, मत्ती उसका 26वां अध्याय 28 वचन, और प्याला लेकर प्रभु ने ऐसा कहा, ये मेरा वो पवित्र लहू है जो बहुतों की पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मतलब पापों की क्षमा के लिए मेरा लहू चाहिए। पहला यूहन्ना 1:7, जिस तरह से वो मतलब परमेश्वर ज्योति में है, उसी तरह से हम भी ज्योति में चले तो हमें एक दूसरे के साथ संगति है, और प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। तो 2 जगह पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, और प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा है कि बपतिस्मा से हमारे पाप क्षमा होते। फिर रोमन उसका 6 अध्याय 3 वचन,
जिन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, उन्होंने प्रभु यीशु की मौत का बपतिस्मा लिया। मौत का बपतिस्मा, बपतिस्मा का मतलब है डूबना। पानी का बपतिस्मा मतलब पानी में डूबना। जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, उन्होंने प्रभु यीशु की मौत का बपतिस्मा लिया, मतलब वो लोग प्रभु यीशु की मौत में डूबे। और लेवी उसका 17 अध्याय 11 वचन, लहू में प्राण है, मतलब लहू में जान है, और प्रभु यीशु का लहू का एक एक बूंद, एक एक कतरा बह निकला और उनकी मौत हो गई। तो जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, उन्होंने प्रभु यीशु की मौत का बपतिस्मा लिया, मतलब प्रभु यीशु की मौत में डूबे। और प्रभु यीशु की मौत लहू के कारण हो गई, लहू बह निकला तो, और लहू में प्राण है। तो जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो लोग प्रभु यीशु के लहू में डूबकर बाहर निकले। तो प्रभु यीशु ने कहा कि ये मेरे नए नियम का वो पवित्र लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। और जैसे पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है कि प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। तो जिस तरह से पतरस ने कहा कि बपतिस्मा लो तो पाप क्षमा हो जाएंगे, तो जब हम बपतिस्मा लेते तो वो बपतिस्मा, हम तो पानी में डूबते हैं, लेकिन रोमिया 6:3 में लिखने के अनुसार हम प्रभु यीशु की मौत का बपतिस्मा लेते हैं, मतलब कि प्रभु यीशु के लहू में डूबकर निकलते हैं। तो जब हम नदी के पानी में डूबते हैं तो वो पानी उस वक्त हमारे लिए प्रभु यीशु का लहू बन जाता है। और प्रभु यीशु का लहू बन गया तो जैसे प्रेरितों के काम 20:28 में पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने लहू से अपने लोगों को मोल लिया। इसका मतलब ये है कि हमें लहू से खरीदा। लेकिन आप खरीदे हुए कब हो? जब आपने ये सारी बातें समझकर पानी का बपतिस्मा डूब कर लिया है तो है। अगर आपका इसी तरह से बपतिस्मा हुआ है तो ठीक है, तो सही है, नहीं तो परमेश्वर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सच्चा बपतिस्मा क्या है, किस तरह से लिया जाता है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप उसमें से सच्चा बपतिस्मा क्या है वो जान सकते हो और उस तरह से आप ले भी सकते हो। अगर ऐसे ही आपका बपतिस्मा हुआ है सच्चे बपतिस्मा की तरह, तो आप प्रभु यीशु के लहू से खरीदे हुए हो। और अगर आप प्रभु यीशु के लहू से खरीदे हुए तो किसी ने आपको खरीदा है, तो आप क्या हुए? आप उनके खरीदी हुई वस्तु हुए, मतलब आप परमेश्वर के दास हुए। और देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला कुरिन्थी 7वां अध्याय और उसका 23 वचन, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। अब परमेश्वर क्या बोलता है? मेरे दास हो गए। अब किसी और मनुष्य के दास ना बनो, ऐसा परमेश्वर कहते। एक और बात आपको बताता हूं, पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय और 20 वचन, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर का महिमा करो। मतलब अगर आप खरीदे गए हुए, अगर आपका सच्चा बपतिस्मा हुआ है, आप खरीदे गए हो, तो अपने देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर का महिमा करो। क्या आप अपनी आंखों से परमेश्वर की महिमा करते हो, या फिर यूट्यूब की महिमा करते हो, फेसबुक की महिमा करते हो, इंस्टाग्राम की महिमा करते हो, व्हाट्सएप की महिमा करते हो, टीवी की महिमा करते हो, किसी सीरियल की महिमा करते हो या फिल्म की महिमा करते हो? समझ लेना आपकी आंखें क्यों धुंधली पड़ी, क्योंकि परमेश्वर का खरीदा हुआ आपका शरीर और आप उससे किसी और की महिमा कर रहे हो। क्या आप अपने हाथ पैर से, अपने शरीर से
परमेश्वर की महिमा करते हो या किसी और की महिमा? परमेश्वर की महिमा करोगे मतलब उनका काम करोगे, उनकी मजदूरी करोगे, तो स्वर्गदूत जो है ना आपके चारों ओर छावनी डालेंगे और वो आपको बचाएंगे, वो आपकी रखवाली करेंगे, कोई वायरस कोई बीमारी आपके पास आने नहीं देंगे। इसलिए मूसा को देखो 120 साल के हो गए, कोई कमजोरी नहीं, कोई बीमारी नहीं। यहोशू को देखो कोई बीमारी नहीं, कोई कमजोरी नहीं। कालेब को देखो, एलिया को देखो, किसी को कोई भी बीमारी नहीं। और देखो कालेब तो क्या कहते हैं, यहोशू उसका 14 अध्याय उसका 10 और 11 वचन मैं पढ़ता हूं। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके, जिसमें इज़राइली जंगल में घूमते फिरते रहे। उसमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूं। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी भी मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर लड़ने जाने के लिए जितनी उस वक्त मुझ में सामर्थ्य थी, आज भी है। देखो आज भी 85 वर्ष के होने के बावजूद जो काले है उनमें अभी भी वही शक्ति, वही सामर्थ्य। क्या आप भी बीमार होना नहीं चाहते, कमजोर होना नहीं चाहते, आपकी भी आंखें धुंधली ना हो ऐसा चाहते हो? एक काम करो, परमेश्वर का मजदूर बन जाओ। परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर मेरा काम क्या है? वो काम में बने रहो, मजदूरी करते रहो। क्योंकि बाइबल में लिखा है, 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 58 वचन, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा लगे रहो। मतलब परमेश्वर बोलते हैं मेरा ही काम किया करो, उसमें लगे रहो, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आप परमेश्वर का काम करते हो तो व्यर्थ नहीं है। अगर आज आप बूढ़े हो चुके हो या बहुत बीमारियों का शिकार हो चुके हो, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड, अगर ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हो चुके हो और आपको ऐसा लगता है वक्त नहीं रहा, और हो सकता है अगर ऐसी परिस्थिति में आपका विश्वास डगमगा रहा हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये परिस्थितियां भी बदल सकती है और उससे आप भी बदल सकते हो। कैसे? मत्ती उसका 20वां अध्याय और 1 से 16 वचन, वहां पर ऐसा लिखा है कि खेत का स्वामी वो बाहर निकले मजदूरों को लेने के लिए, और चौराहे पर मजदूर मिले। तो मालिक ने बोला मेरे खेत में आकर काम करो, 8 घंटे का काम होता है, करो। बोले कितने पैसे दोगे? बोले 1 दिनार दूंगा। बोले कोई बात नहीं, हम काम करते। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, मालिक फिर से बाहर निकले तो उनको कुछ मजदूर मिले। अरे आपको कोई मजदूरी दी नहीं किसी ने? आपको कोई काम नहीं मिला? बोले नहीं मालिक। बोले जाओ मेरे खेत में काम करो, मैं आपको भी कुछ दूंगा। अब इनको ना नहीं बोला कि कितना पैसे दूंगा, तुम्हें भी कुछ दूंगा। 2 घंटे बीते, फिर गए, फिर कुछ मजदूर मिले, उनको भी लेकर आए। अभी आखिरी घंटा बाकी था, 1 ही घंटा, तो भी मालिक बाहर निकले और तब भी उनको कुछ मजदूर मिले।
बोले कोई बात नहीं, 1 घंटा तो काम कर लो, कोई बात नहीं, कुछ तो मिलेगा, देता हूँ। और 8 घंटे के ड्यूटी के बाद किसी ने 7 घंटे के किए, किसी ने 6 घंटे के, और किसी ने तो 1 ही घंटे के किए। और मालिक ने सभी को 1-1 दिनार दिया। शुरुआत की पिछले से, जिसने 1-1 घंटा काम किया, और जिन लोगों ने 8 घंटे काम किया तो उन्होंने देखा अरे 1 घंटे वालों को 1 दिनार, फिर तो हमको ज़्यादा मिलेगा। उनको भी 1 ही मिला। तो चिल्लाए, बोले स्वामी ऐसा कैसा, उन लोगों ने 1 घंटा काम किया, हमने 8 घंटे काम किए और फिर भी इतना ही। बोले मैंने आपको कितना बोला था? बोले 1 दिनार। तो मैं कौन सा आपके साथ धोखा कर रहा हूं? पैसे मेरे हैं, मैं जिसको जितना देना चाहूं दे सकता हूं, तो मैं आपत्ति क्यों? तो हमारे परमेश्वर एक आखिरी घंटा बाकी हो ना, तो भी वो तो चाहते हैं कि आप उनके पास जाओ, उनके खेत में जाओ और उनके खेत में काम करो। ऐसा परमेश्वर आज भी चाहते हैं। अगर आपके पास वक्त नहीं, आज तक आप नहीं समझे, आप बूढ़े हो गए, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, आखिरी घंटा काम कर लो, लेकिन काम करो। और आप बूढ़े हो जाने की वजह से अगर कोई भी बीमारी होगी, लेकिन जैसे ही परमेश्वर का काम करना शुरू करोगे सच्चाई से, आत्मा से, ईमानदारी से, तो देखना परमेश्वर आपको बचा लेंगे। उनको आखिरी वक्त में भी मजदूर चाहिए, बस आप तैयार हो जाओ। और अगर आप बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो चुके हो और आपको ऐसा लगता है मेरे पास वक्त नहीं, तो भी कोई बात नहीं, आज ही अपना जीवन समर्पित कर दो। मन फिरा और परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मैंने आज तक ये बात जानी नहीं, आज तक मैंने कभी ढूंढने का प्रयत्न नहीं किया कि मुझे आपने मुझे क्यों चुना है। मैंने कभी जानने का प्रयत्न नहीं किया कि परमेश्वर मैं आपका काम करना चाहता हूँ। मैं मेरे परिवार में, मेरी जॉब में, मेरी पढ़ाई में व्यस्त रहा, लेकिन प्रभु मुझे माफ़ करो, लेकिन मैं आखिरी घंटा भी आपका काम करना चाहता हूँ। परमेश्वर से कहो, परमेश्वर आपने मुझे खरीदा है। अगर आप खरीदे नहीं गए तो आज ही वीडियो देख लेना, उसमें पूरी बाइबल स्टडी है कि सच्चा बपतिस्मा कैसे लिया जाता है, और फिर बपतिस्मा ले लो, तो आप प्रभु के लहू से खरीदे हुए बन जाओगे। और फिर अपनी देह से परमेश्वर की महिमा करना शुरू करो, और फिर परमेश्वर आपकी फिक्र करेंगे। इसका शरीर तो मेरी महिमा करता है, मतलब मजदूरी करता है, ये तो मेरा काम करता है, ये नहीं करेगा तो मेरा काम रुकेगा, उनको चाहिए मजदूर। और वो खुद आपकी फिक्र करेंगे, और वो खुद आपकी फिक्र करेंगे, तो आपको आपकी मृत्यु तक वो स्थिर रखेंगे, बचाए रखेंगे, अपने स्वर्गदूत भेजेंगे जो आपके चारों ओर छावनी डालेंगे, और किसी को भी आपको छूने नहीं देंगे। कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ नहीं हो सकता। अगर आप भी उस मूसा की तरह स्वस्थ रहना चाहते हो, उस कालेब की तरह स्वस्थ रहना चाहते हो, तो अपने देह के जरिए मजदूरी करो, परमेश्वर की महिमा करो। और एक आखिरी बात मेरी गवाही देता हूं, आज मैं 54 साल का हूं, 54, ना मेरी आंखें धुंधली है, और तो कोई मुझे पूछता है या कहीं पर मुझे लिखना पड़ता है तब मैं लिखता हूं 54 मेरी आयु। लेकिन आज भी मुझे लगता है कि मेरे पास वही बल है जो 20-22 साल में मेरे अंदर था। आज भी मैं वैसे ही भागता रहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे, स्वस्थ रहो, हमेशा बने रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।